नमस्कार दोस्तों। बीके लाइव ट्रेड एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर बात करें हम पिछले कई ट्रेडिंग सेशंस की निफ्टी फिफ्टी की, तो दोस्तों लगातार हम अगर 4 ट्रेडिंग सेशंस देखते हैं तो हमें लगातार इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि जो ये लेवल्स था, जो हमारे बीच में जो हमें ये लेवल देखने को मिला था, ये लेवल दोस्तों, तो ये लेवल के बाद दोस्तों एक दिन गैप अप में ओपन हुआ और इसके पास से हमें फिर से यहाँ पर एक गिरावट देखने को मिली। उसके बाद देखिए यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट, समझ लीजिए ये लेवल्स और ये लेवल्स साइडवेज मूवमेंट की इस समय हमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब बात करेंगे जो आज सेम डे का जो हाई है, इसके ब्रेक होने पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ तलाश करेंगे। और यदि ये जहाँ पर लगातार हमें इस एरिया पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर हम जब नीचे ब्रेक करेगा तो हम सेल अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इस चीज़ को आपको मार्क करके रखना है कि जब तक ये जो एरिया है एक और ये साइडवेज का जो मूवमेंट है दोस्तों, इसके बीच में हमें नो ट्रेड जोन है, इसमें हमें ट्रेड लेना ही नहीं है। अब ये लेवल्स की मैं बात कर लेता हूँ कि हमें ट्रेड्स लेने कब हैं। तो देखिए ये लेवल जो इसकी हाई निकल कर आ रहा है, ये दोस्तों अराउंड में अगर मैं बात करूँ तो ये करीब 400 करीब में ये आएगा। हमारा हाई की बात कर रहा हूँ तो ये हाई दोस्तों 513 के अराउंड है, यानी कि 16,513। यानी कि मैं बात करूँ इस कैंडल की, ये जो मैं जोन को ये डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों आ रहा है 16,513 के अराउंड आ रहा है। यानी कि आप मान सकते हैं कि जब तक 16,550 के एबव में हमें क्लोजिंग निफ्टी 50 में देखने को नहीं मिलती है, तब तक हम बाई की अपॉर्चुनिटी की तलाश नहीं करेंगे। और यदि 16,550 का जो लेवल है ब्रेक हो जाता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा दोस्तों वो 16,720 तक का हम टारगेट देख सकते हैं। और अगर छोटा छोटा टारगेट आपको देखना है तो 550 के बाद अगर अराउंड एबव में क्लोजिंग देता है, तो आप समझ लीजिए कि आप फर्स्ट टारगेट जो है 660 का मान सकते हैं। उसके बाद सेकंड टारगेट 720 का मान सकते हैं। लेकिन दोस्तों 550 के एबव में अगर ये अपने आप को होल्ड करता है, तो आप डेफिनेटली, मैं आपको बोलता हूँ, ये अराउंड हमको ये लेवल दिखा देगा। तकरीबन मैं आपको लेवल्स की बात करूँ तो देखिए वो लेवल्स दोस्तों अराउंड में आएगा। ये क्लोजिंग की इसकी जो हाई प्राइस होगी वही हमारा एक बेहतर जो है काम करेगा। यानी कि दोस्तों अगर बात करूं 550 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो 630 का लेवल हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट टारगेट। उसके बाद सेकंड टारगेट की बात करूं तो 720 रुपये का आएगा, 720 का। 720 का लेवल मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि 720 के बाद हमें इसमें देखिए यहाँ पर ये वाला लेवल आप देखेंगे ना, जो है ये लेवल दोस्तों, इस लेवल पे आपको जो है रुकआउट फेस करेगा, जो 750 के अराउंड का लेवल्स है। देखिए 720 से 750 का लेवल। और यदि दोस्तों 750 के लेवल्स को भी ये ब्रेक कर देता है, तो आप उस केस में मान सकते हैं कि आपको फिर 950 यानी कि 16,000, 750 को यदि दोस्तों ब्रेक कर देता है, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट खुल जाएगा वो 16,950 का लेवल आपको ओपन होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं तो आपको 16,810 के अराउंड आपको एक रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ सकता है। अप साइड की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। उसके बाद अब मैं बात कर लेता हूं नीचे के साइड के दोस्तों। देखिए नीचे के साइड की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो एरिया है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये खींचने में थोड़ा दिक्कत हो गया। ये देखिए ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये एरिया ठीक है। उसके बाद आपको ये जो सेकेंड एरिया दिख रहा है दोस्तों, देखिए उसके बाद मैं अगर बात करूं तो ये जो लेवल पे जहां पर हमें आज क्लोजिंग देखने को मिली, और इसके फर्स्ट कैंडल को आप देखिए जो इसका हाई है दोस्तों, यानी हाई ब्रेक होगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और अगर इसका लो ब्रेक होगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। लेकिन अगर इसका लो ब्रेक होगा तो हमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और तब उस केस में अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो यदि उसका लो ब्रेक होता है तो हमें उस केस में हमारा टारगेट जो है 220 के राउंड आएगा। यानी कि अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये जो इसका लो है 16,294, और ये लो इसका 16,310 रुपये के अराउंड है। और ये लो की मैं बात करूं तो ये लो दोस्तों 16,223 का। यानी कि दोस्तों अगर मैं बात करूं 16,000
देखिए अगर मैं बात करूँ 16,280 का लेवल अगर हमें ब्रेक होता नज़र आता है तो उस केस में हमें 16,230 का लेवल हमें देखने को मिलेगा, जो कि फर्स्ट टारगेट होगा। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो ये लेवल अगर हम ब्रेक करके हम नीचे की तरफ काम करते हैं, यानी कि 16,280 या 16,270 के अराउंड हमें प्राइस देखने को मिलता है, तो उस केस में हमें 16,230 और 16,220 के लेवल हमें देखने को मिलेंगे। इस चीज़ को आपको नोटिस करके रखना है, ठीक है। मैं देखिए पूरा जो लेवल्स मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए ये वजह कैंडल का लो है, इसके अराउंड फिर हमें ये प्राइस आता हुआ नज़र आएगा। और एक बात ये भी आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो लो आप देख रहे हैं ना, इस लो के पास हम सस्टेन जरूर होंगे, यानी कि हमें एक रुकावट मिलेगी, यानी कि 16,220 की बात करूं और 16,180। अब ये जो 40 पॉइंट का रैली है, ये जो दोस्तों देखिए 16,220, 16,200, 16,180 ये जो जोन है, ये दोस्तों आपको मैं बोलता हूँ एक बहुत बड़ा सपोर्ट का काम कर सकता है। बहुत बड़ा सपोर्ट का काम इस एरिया पे आपको देखने को मिल सकता है। इसको आपको नोटिस करके रखना है, पेन और पेपर में नोटिस करके रखिएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि दोस्तों जो है, अब देखिए उस सेम उसी के आसपास एक क्लोजिंग है। अब ये क्लोजिंग की अगर मैं बात करता हूं, देखिए ये क्लोजिंग जो आप देख रहे हैं ये वाला कैंडल है, देखिए। तो ये कैंडल की जो क्लोजिंग है, थोड़ा सा मैं इसको दोस्तों जूम कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आए बेहतर से। देखिए ये जो क्लोजिंग है आप देख रहे हैं, ये वाला कैंडल की क्लोजिंग लास्ट, और ये इसका लो प्राइस, ठीक है। अब इसको मैं ऑब्जर्व करा देता हूँ आपको, तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पर अगर मैं लेके आऊँ कर्जर, तो ये आपको अराउंड इसका लो की मैं बात करूँ 172 और हाई की बात करूँ 203, यानी कि मैं जो बोल रहा हूँ ना दोस्तों 16,200, 16,180 और 16,220, इस तीनों जोन में अगर दोस्तों अगर मान लें निफ्टी फिफ्टी वर्क कर रहा है तो उस जोन में हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इस जोन में ट्रेड लेना हमारे लिए बहुत बेहतर नहीं होगा, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कि निफ्टी फिफ्टी, देखिए दोस्तों अब कल की अगर मैं सिनेरियो की बात करूं तो देखिए अगर जो भी फर्स्ट कैंडल होगा, यदि गैप अप मार्केट ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है। यदि डाउन ओपन होता है तो उस केस में हमें एक चीज़ ये देखना होगा कि जो फर्स्ट कैंडल यानी गैप डाउन मान लीजिए ओपन हुआ है, उसके बाद फर्स्ट कैंडल के बाद का अगर फर्स्ट कैंडल के रेड कैंडल मान लीजिए बन जाता है, उसके बाद सेकंड कैंडल जो है उसके लो को ब्रेक करता है, तो उस केस में हम एक अपॉर्चुनिटी पुट साइड देखेंगे। यदि उस एक और कैंडल बनाने के बाद मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि अधिक गैप डाउन हो गया है, ठीक है, तो जब इस दो कैंडल मान लीजिए दो कैंडल के अराउंड फिर एक हमें कैंडल इस पर बढ़त में देखने को मिल रही है, यानी कि जो फर्स्ट कैंडल होगा उस कैंडल के अगर 75% तक हमें प्राइस देखने को मिलेगी, तो उस केस में हम फिर सी की तरफ अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे, फिर सी की तरफ लेंगे। तो जो अराउंड उसके बीच में जो गैप होगा उसको कुछ हद तक फिल करने जाएगा, तो उस केस में भी हमें 20 से 30 पॉइंट की मूवमेंट मिल जाएगी। और बात करूं अगर फर्स्ट कैंडल की लो ब्रेक होती है तो भी आपको काम करना है, गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो। और गैप अप मान लीजिए हो जाता है, गैप अप में अगर मान लीजिए मार्केट ओपन होता है तो दोस्तों 100-200 पॉइंट अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है, तो उस केस में जो फर्स्ट कैंडल होगी रेड कैंडल बनती है उसकी लो ब्रेक होगी, तो हम उसमें उसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी यानी पुट साइड में हम तुरंत एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर उस केस में हम पुट साइड में एंटर हो गए और मान लीजिए कि एक कैंडल ऐसा बनाया उसके बाद यहाँ आया, कि मान लीजिए कि फिर से एक हमें बाउंस बैक देखने को मिलता है, तो अगर मान लीजिए वही फिर से एक बाउंस बैक देखने को इस प्रकार से मिलता है, जैसे कि मान लीजिए ये बनाया, देखिए इस प्रकार से बनाया और इस प्राइस से यदि बाउंस बैक लेके वापस से अगर अपने हाई को फर्स्ट कैंडल के 70 से 80 पॉइंट के अगर मान लीजिए फर्स्ट कैंडल को सेकंड कैंडल के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट कैंडल के एबव में जाके काम काज करने लगता है, तो उस केस में हम फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो इन दोनों केस में हमें प्रॉफिट ही होगा। और देखिए दोस्तों प्राइस एक्शन की जो बात होती है ना कि हमें प्राइस एक्शन को देखना चाहिए, तो प्राइस एक्शन यही होता है कि हम अगर गैप अप हो रहा है या फिर गैप डाउन हो रहा है, तो उस केस में हम यही देखते हैं कि फर्स्ट जो कैंडल होता है ना 15 मिनट का, अगर उसका हाई ब्रेक होगा तो हम बाइंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। और मान लीजिए उसके हाई ब्रेक हल्का सा अप और जाता है, मान लीजिए हम ट्रेड में एंटर हो गए हैं और कुछ अप हो जा रहा है, मान लीजिए हम ट्रेड में एंटर हो गए
वो मान लीजिए इस कैंडल के अबव में जाके फिर से हल्का सा डिप लेके फिर से वापस से अगर 70 पॉइंट जो फर्स्ट कैंडल है 15 मिनट का 70-75% उस कैंडल के नीचे तक प्राइस आ चुका है, तो उस केस में हम फिर से एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। यदि मान लीजिए कि 100% के आसपास से आके फिर से एक बाउंस बैक दिखाता है, तो हम उस केस में रुके रहेंगे। और जैसे फिर उसकी 15 मिनट कैंडल की जो फर्स्ट कैंडल होगी उसकी हाई ब्रेक होगी, तो हम फिर से इसमें सी यानी कि फिर से सी की तरफ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से ट्रेडिंग लोग करते हैं कि क्या है कि उससे होता क्या है कि हम कभी भी जो है माइनस पॉइंट में हमें जो है वो सब चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने जो समझाने की कोशिश की वो आपको पसंद आई होगी, और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद जय भारत।